हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए अब सब कहना गरीबों का अपमान है, गरीबों का अपमान है। इसलिए गरीब देख रहा है, सुन रहा है, बहुत कुछ हमको दे दीजिए तो हम बिहार का उत्थान कर लेंगे। कांग्रेस है सरकार में, जदयू आरजेडी की सरकार है। अगर जदयू आरजेडी और कांग्रेस की सरकार को हटा दीजिए तो बिहार में सरकार किसकी रही? इन्हीं सब की रही है। या जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे तो जनसंघ के सहयोग से बने थे, कुछ दिन की वह सरकार थी। उस चीज को अगर छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, तो जब से बिहार में सरकार बन रही है उसके 95% समय में यही कांग्रेस आरजेडी और कांग्रेस कम्युनिस्ट की सरकार रही है। 5% भी अगर मान लीजिएगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का न कोई मुख्यमंत्री रहा है, न भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार रही है। जवाब दीजिए नीतीश जी, तेजस्वी जी, कि आप जब कुछ किए ही नहीं और आज आप कर रहे हैं जब विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष सरकार चाहिए, बिहार को विशेष दर्जा नहीं विशेष सरकार चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए अब सब कहना गरीबों का अपमान है, गरीबों का अपमान है। इसलिए गरीब देख रहा है, सुन रहा है, और मैं आपको बता रहा हूं अभी बहुत बातें चल रही हैं, बहुत कुछ हमको दे दीजिए तो हम बिहार का उत्थान कर लेंगे। कांग्रेस है सरकार में, जदयू आरजेडी की सरकार है। अगर जदयू आरजेडी और कांग्रेस की सरकार को हटा दीजिए तो बिहार में सरकार किसकी रही? इन्हीं सब की रही है। थोड़े दिन तक जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें सब थे। या जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे तो जनसंघ के सहयोग से बने थे, कुछ दिन की वह सरकार थी। उस चीज को अगर छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, तो जब से बिहार में सरकार बन रही है उसके 95% समय में यही कांग्रेस आरजेडी और कांग्रेस कम्युनिस्ट की सरकार रही है। 5% भी अगर मान लीजिएगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का न कोई मुख्यमंत्री रहा है, न भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार रही है। जवाब दीजिए नीतीश जी, तेजस्वी जी, कि आप जब कुछ किए ही नहीं और आज आप कर रहे हैं जब विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष सरकार चाहिए, बिहार को विशेष दर्जा नहीं विशेष सरकार चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। इस बिहार के लिए विशेष रूप से काम करके इस बिहार को उन्नत बिहार और रोजगार मुक्त और बेरोजगारी से मुक्ति वाला बिहार बनाएगा। नारी का सम्मान होगा, किसानों का सम्मान होगा, उत्थान होगा, गरीबों का सम्मान होगा, उसके साथ न्याय होगा, उसका उत्थान होगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के साथ बिहार की भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार मिलकर हम बिहार से गरीबी भी दूर करेंगे और बिहार में हम खुशहाली भी लाएंगे। विशेष सरकार चाहिए। और यह सरकार है कैसी? कोई सिवाय नहीं, दोनों को पसंद है। लालू जी को, तेजस्वी जी को और नीतीश जी को, दोनों को बहुत पसंद है। कोई सिवाय नहीं, इसका मतलब जानते हैं? कोई सिवाय नहीं। एक लालू जी को, तेजस्वी जी को पसंद है, परिवार के सिवाय कोई नहीं। परिवार के सिवाय कोई नहीं। लालू जी को पसंद है, तेजस्वी जी को पसंद है, और नीतीश जी को पसंद क्या है? मेरे सिवाय कोई नहीं। दोनों को कोई सिवाय बहुत पसंद है। और आपको सिवाय पसंद है, अब बिहार को ओम नमः शिवाय कर बिहार के सारे कष्ट को बिहार के लोग दूर करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय कितने लोगों पर बोलिए ओम नमः शिवाय, बोले झल्लारी भाई अमर है। और बोलिए ना, हमारा बात तो है, बोलिए बढ़िया गीत गई है, भजन गई है,
अब बिहार में जे ये सब अत्याचारी सरकार है ओकरा भगैया तो अपना गीत में। अब सोच कर देखिए क्या इन्होंने दिया। ट्रेन से छठ मैया के पूजा के समय आती हुई भीड़ को आप लोगों ने देखा है ना। इसका मतलब क्या है कि बिहार के करोड़ों लोगों ने बिहार छोड़ दिए। जब छठ के पूजा के समय रुको भाई, अरे भैया रुको 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 रुको। और उसके बाद जब छठ का पूजा संपन्न हुआ तो स्टेशन पर भीड़ देखे है ना, ट्रेनों पर लोग चढ़ते हुए देखे है ना। और बिहार से छठ पूजा के बाद जाते हुए लोगों को देख रहे हैं ना, यानी बिहार से पलायन पहले भी हुआ था और आज भी हो रहा है। इसके लिए लालू जी और नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी बताइए कि इसका कारण क्या है। कारण बेरोजगारी है, कारण बिहार की बिगड़ती हुई विधि व्यवस्था है, कारण बिहार का अपराधी है और कारण बिहार के नीतीश जी तेजस्वी जी आप हैं। जो बिहार में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, विधि व्यवस्था इतनी चौपट हो गई है कि हाँ अपराधियों का राज कायम है, अपराधियों को छूट मिली हुई है और अपराधी बेलगाम होकर दिन रात हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और भय के वातावरण स्थापित करने में लगे हुए हैं। अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, कानून का हाथ वहां तक पहुंचना चाहिए, सरकार और प्रशासन का वहां